आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन टू दो चरों का रैखिक समीकरण के दूसरे प्रश्नावली में आ गए और आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे कि देखो, पहला क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे, जांचिए कि अ व ब अ ब यानी अ ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। समीकरण इस प्रकार से दिए रहेंगे, ठीक है। पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 7 और हमें जांचना है कि अ और ब। अ में क्या दिया है, x बराबर 2 और y बराबर 5 दिया है। ब में दिया है x बराबर -1 और y बराबर दिया है 3। तो हमें जांचना है इसमें कि अ का मान जो बराबर 7 है, बराबर के बाद जो 7 आया है वो अगर जांचने पर हमें क्या मिलेगा कि जब हम x और y का मान रखेंगे तो इसे हल करेंगे तो इस 7 के बराबर इधर भी 7 आएगा। अगर 7 आ गया इधर तब अ सही होगा, और अगर इधर 7 आ गया, ब में भी x और y दिया है, इधर भी 7 आ गया ब कभी, तो ब भी क्या होगा, सत्य होगा। लेकिन इनमें से दोनों सत्य हो सकते हैं और या एक सत्य होगा, ठीक है। हमें जांचना है कि अ सत्य है या ब सत्य है। दोनों को जांचेंगे और जो असत्य निकलेगा उसे असत्य लिखेंगे, सत्य निकलेगा उसे सत्य लिखेंगे। हम केवल अ का x का मान और y का मान यहाँ पे भरेंगे और ब का x का मान और y का मान यहाँ पे भर कर हल करेंगे। और हमारा दूसरा प्रश्न कुछ इसी प्रकार का रहेगा। आज का दिखाता हूँ, वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। दूसरा प्रश्न, इसमें भी हमें जांचना है और ब में जो समीकरण दिए उसके हल है कि नहीं। तो अ और ब दिए रहेंगे, वैसे x और y का मान और x और y का मान दिए रहेंगे। लेकिन इसमें सेकेंड क्वेश्चन में दो समीकरण दिए रहेंगे। पहले प्रश्न में पहला समीकरण है, केवल एक ही समीकरण है, लेकिन दूसरे में आएंगे तो हम दो समीकरण वाला हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न और ये दूसरा, दोनों प्रश्न हमें समीकरण को समझने और उसे हल करने की सीख देगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे आगे, हमारा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। और इन दोनों क्वेश्चन से हमें समीकरण को समझने और उसे हल करने की समझ बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न पहला समीकरण के द्वारा और दूसरा प्रश्न दो समीकरण के द्वारा हल होगा। और पिछले वीडियो में जो क्या है कि मैंने चौथा आलेख विधि बताए थे जो अधूरा छोड़ दिया था। इसमें क्या करना था हमें, इस वाले स्थिति अनेक हल प्राप्त होंगे वाले ग्राफ मैंने नहीं बनाया था, आपको होमवर्क कर दिया था। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि नहीं बना पाते, तो उन्हें लगेगा कि आधा अधूरा मैंने पढ़ा दिया। तो मैं इसे तुरंत ग्राफ बनाता हूँ, फिर आगे चलते प्रश्नावली 2 पर, ठीक है। तो वीडियो को हमने यहाँ पर समाप्त किए थे कि हम समीकरण 3 व 4 से, चूँकि समीकरण 3 और 4 कहूँ तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुए, दोनों समीकरण सेम टू सेम है। तो x का मान और y का मान बिल्कुल समान निकलेगा। हमने x बराबर 100 और 200 लिए हैं और 100 का हम निकाल चुके हैं 450। आज हम निकालते हैं दूसरा निकालता हूं मैं 200 के लिए। तो y बराबर लिखेंगे, कोई भी समीकरण उठाओ, 600 माइनस 3 कोष्टक में यानी गुणा होगा। यहाँ पे क्या है, 3 और x है, और यहाँ पर भी क्या है, 3x। दोनों समीकरण समान है। 3x मतलब x का गुणा। अब x के स्थान पे हम 2 रखेंगे, पहले 100 रख चुके हैं ना यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 200 रखेंगे
और हम केवल दो ही पॉइंट के लिए दो ही मान लेंगे। एक मान से एक बिंदु निकलेगा, दूसरे मान से दो बिंदु निकलता है। यहाँ पे लिखे हमने 2/2। अब इसे हल करते हैं। y बराबर ये 600 माइनस 3 दूनी 6 और 00/2। अब इसे आगे हल करते हैं। 600 माइनस 300, y बराबर निकल जाएगा 6 में 300 गया तो 300। यानी हमारा चूंकि समीकरण क्या है, समान है, तो केवल एक ही सारणी बना सकते हैं, या तो आप दो सारणी बना सकते हैं। बात एक ही है। सारणी 1 और इसको ऐसे कर देते हैं। x का मान हमने जब 100 रखा तो y का मान कितना आया? 450। 450। जब x का मान हमने 200 रखा, यहाँ पे 200, तो y का मान आया 300। ठीक है। समीकरण 2 और 1 और 2 है, समझो ये 1 और 2। ठीक है। या आप समीकरण दूसरा भी बना सकते हो, फटाक से बना देता हूँ, उसमें क्या है। इसको हटाओ। समीकरण सारणी 2 x y 100 200 450 और 300। चूंकि सभी समान हैं तो दोनों सारणी समान बनेंगे और हमें दोनों रेखाएं भी समान प्राप्त होगी। देखो 100 में 50, 200 में 300, 100 में 450, 200 में 300। तो मैं फटाक से ग्राफ में इसी सारणी को फुट करता हूँ। ठीक है। आप इसे देखते रहना। यहाँ पे सारणी ये सीधा हमें पहले x लेते हैं, यहाँ से ले, ये x, जितनी x लंबाई ले सकते हो, या ये y है, जितना ले लो। आगे खींच, लाइन और बढ़ानी ना पड़े, एक बार में लंबी ले लो, खत्म बात। फिर ये क्या है, मैंने बताया था y होता है, और ये हमारा क्या होता है, x। इसे भी हम आगे ऐसे बढ़ा के लिखेंगे ना, ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ग्राफ इतने में नहीं रहता। और यहाँ पे 0 होता है। अगर मैंने पिछले में 0 है ना, 0 होता है। अब क्या है, x हमने 100 और 200 लिए। ठीक है। मैंने पहले बताया था ना कि सबसे छोटी देखना है और सबसे बड़ी कितना है, 450। तो हम y का 450 सबसे बड़ी है संख्या, हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी क्या है, 450, और सबसे छोटी 100 है। तो हम दोनों तरफ लेंगे, और चूंकि 450 है ना, तो हम क्या करेंगे, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 से 250 ऐसे रखेंगे। ऐसे नहीं कि 100 200 400 300 ऐसे रख देंगे। देखो एक समान गणित के आधार पे क्रमानुसार होनी चाहिए। जैसे सबसे छोटी 100, फिर 150, 50 का अंतर है ना, इसमें 50 का अंतर होता है। फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350। सबसे बड़ा क्या है, 450 है। हम 450 और लेंगे, 400 हो गया, फिर 450। हम इसे 500 भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब इसे ही हम इधर भी लिखते हैं, सेम टू सेम।
एक खाने को मैंने एक यूनिट माना है ना, 200, 250, 300, 350, 350 के बाद 400, 450 और हम 500 भी रख ले हैं। अब देखो दोनों का मान तो समान है, तो हम केवल एक ही कर लेंगे कोई भी। हम देखते हैं 100 का मान ये है 36 वाला, 100 लिए, 100 देख लिए हमने, फिर 450 में पॉइंट लगाएंगे, 1 से हमने 100 लिए, ठीक है। अब y कितने 450, तो हम y की ओर बढ़ते हैं, 450, 450, ये है 450, यहाँ पे बिंदु ले लिए। अब 100 का मान हमने 200 लिए, 200, देखो यहाँ पे 150 है ना, हम 200 में जाएंगे इधर, तो ये क्या होगा 200 का 300, 200 x है तो y कितना है 300, यहाँ पे रखता हूँ इसको 300, तो ये 100, 150, 200, 250 और ये है 300, ठीक है। ये 200 x और ये 300 y, ठीक है। दोनों सारणी समान है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आपको समीकरण समान दिखाई दे तो समझ लेना उसका अनेक हल होंगे। ये हम दोनों रेखाओं को मिलाए, फिर इसके इधर बढ़ा दें, फिर इसको इधर बढ़ा दें, ठीक है। और चूंकि दोनों समीकरण है तो यहाँ पे हम 2 बिंदु लगा दें और इधर भी 2 लगा दें, समझेंगे कि हम 2 रेखाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं हैं और यहाँ पे कोई काटन बिंदु नहीं है, तो हमारा इसका अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। ये संपाती है, अनेक हल क्यों प्राप्त होंगे मैंने बताया था, इसको अच्छे से याद कर लेना। जब रेखाएं ऐसी हो तो अनेक हल प्राप्त होंगे, सीधी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, समांतर है तो कोई हल नहीं, एक दूसरे को काट रही है तो अद्वितीय हल यानी एक हल प्राप्त होगा, ठीक है। अनेक हल यानी अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम अपना प्रश्नावली 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसे प्रश्न को मैं एक छोटे से पेज में ले लिया ताकि अ और ब को आपको बार बार दिखाऊं, क्योंकि ये 4 प्रश्न है इसमें, पहले में 4 और दूसरे में भी 4 प्रश्न है, तो आपको बार बार दिखाऊं इसके लिए रख लिया था मैंने। अब मैं हल लिखूंगा, हल, और यह लिखूंगा x + y = 7 में, ठीक है। मैंने इसको बता चुका हूँ, x का मान हम रखेंगे और y का भी मान रखेंगे, में क्या है x बराबर 2, y बराबर 5 रखने पर, बस ऐसे ही करना है हमें। अब हम इसमें रखेंगे x बराबर 2 और प्लस y बराबर क्या है 5 बराबर 7। अब इसे हम इधर हल करेंगे, छोटा सा पेज खराब नहीं करेंगे, आप इसे नीचे लिख सकते हैं। देखो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, 5 और 2 7 बराबर 7 का 7। देखो क्या हुआ, आपस में बराबर हुए, जब बराबर हो गए तो हम मानेंगे जो अ है वह इस समीकरण का जो या इस समीकरण का हल है ये, ठीक है, यानी ये सत्य है। आंसर
पूछा है ना इसमें कि कौन दिए गए समीकरण के हल है, तो क्या है अ हमारा इस समीकरण का हल है। अब हम ब को देखते हैं। अब लिखेंगे हल, अब लिखेंगे अब x प्लस y बराबर 7 में ब x बराबर ब में क्या दिया है 1 माइनस और y बराबर दिया है 3 रखने पर। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। x के स्थान पे रखते हैं -1 प्लस y के स्थान पे रखते हैं 3 बराबर 7 का 7। इसे आगे इधर हल कर रहा हूँ। ठीक है, चूँकि एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है तो क्या होती है संख्या घटती है। तो 3 में 1 चली जाए तो बचेगी 2। चूँकि 3 के सामने धनात्मक यानी 3 क्या है धनात्मक संख्या है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, धनात्मक 2 बराबर लिखेंगे इस बराबर को और 7। देखो 7 और 2 बराबर नहीं होते आपस में, यहाँ पे 7 और 7 क्या है बराबर है, इसलिए असत्य। यानी हमारा ब जो है हमारे इस पहले समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है। हमें आप लिखोगे आंसर में अतः समीकरण का हल है ब नहीं, ऐसा लिखना है। बस इतना ही काफ़ी है ये सत्य और असत्य डालने के बाद। अब मैं आपको क्या है कि ये छोटी है, एक ही प्रश्न वाले है, एक ही समीकरण वाले हैं और मैं क्या है कि आपको होमवर्क देता हूँ दूसरा क्या है 2x प्लस 5y बराबर 13 है। ठीक है, और इसको आपको हल करना, इसमें कोई बड़ी नहीं है। और मैं तीसरा हल कराता हूँ। ठीक है, चूँकि इसमें माइनस है एक, 2x माइनस 3y बराबर -11। ठीक है, इसमें माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस है, थोड़ा सा कुछ हो सकता है। तो मैं हल लिखूँगा, इसको लिखूँगा 2x माइनस 3y बराबर -11 में पहले लिखेंगे अ बराबर में x बराबर 2 y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, हम रख के देखते हैं। 2 x के स्थान पे 2 तो आपस में गुणा, माइनस 3 को 3 y के स्थान पे रखेंगे 5 आपस में गुणा, फिर बराबर -11। फिर इसे इधर लिखता हूँ ना, 2 दूनी 4 माइनस का माइनस, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक ही आएगा यहाँ पे, और 5 दिया 15 बराबर -11। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। इसे इधर देखो, एक संख्या क्या है धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है तो संख्या घटेंगी। 15 में क्या हो गया 4 गया तो बचेगा 11, और 15 ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगी, बराबर -11। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि हमारा दिए गए इस समीकरण का तीसरे का हल है, यानी सत्य हुआ, क्योंकि -11 बराबर -11 आया। ठीक है, अब ब के लिए 2x माइनस
3y बराबर -11, ये हमारा क्या है, समीकरण है। और में लिखेंगे ब बराबर दिया है, यहाँ पे माइनस है, अब कुछ हो सकता है, x बराबर -1 y बराबर 3 रखने पर ठीक है। तो हम दो लिखे, x का मान रखेंगे -1, तो इसे कोष्टक में लिखेंगे। गुणा तो हो रहा है लेकिन कोष्टक में है, ठीक है। -3 y के स्थान पे 3 धनात्मक है तो गुणा में लिख देते हैं, -11 इधर लिखता हूँ इसे। एक संख्या क्या है, धनात्मक है, एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगी, ठीक है। तो 2 एकम 2 और ऋण का ऋण, ठीक है। और माइनस दिया है, क्योंकि ये इसको माइनस करके सीधा नहीं लिख सकते, -3 और ये +3 आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक 9, और दोनों में से एक संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तब हम ऋणात्मक डालते हैं, सीधा हम नहीं लिख सकते। अब बराबर दिया है -11, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल हो रहा है, माइनस और माइनस संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो हो जाएगी 9 और 2 11, लेकिन ऋणात्मक ही आती है तो ऋणात्मक 11 बराबर दिया है, उसके बाद ऋणात्मक 11 दिया है। देखो अब क्या हुआ, ऋणात्मक 11 यानी ब भी हमारा सत्य है। तो हमें ऐसा लिखना है हमारे तीसरे समीकरण के लिए कि अ और ब दिए गए समीकरण के दोनों हल है, दिए गए समीकरण का हल है, ऐसे लिखेंगे, या सत्य है सत्य लिखेंगे, इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको, चूंकि प्रश्न 2 थोड़ा सा लंबा होगा तो यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। इसको आपको होमवर्क करनी है, क्योंकि छोटा छोटा है। प्रश्न वाले प्रश्न को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है हमारा, और मैं आपको बता चुका हूँ अ और ब ये है। आप फुट करके देखना चौथे में और दूसरे में, ठीक है। अब हम प्रश्न वाली 2 पर ही है, प्रश्न 2 पर चलते हैं। थोड़ा इसमें लंबा हल करना पड़ेगा। यह है हमारा प्रश्न, कुछ इस प्रकार से ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। जांचिए कि अब में कौन से दिए गए समीकरण के हल है इसमें से। तो समीकरण नीचे दिए हैं, 4 समीकरण इसमें भी दिए हैं, और मुझे लगता है कि मैं पहला फिर हल कराऊं इसमें का पहला दिया है 2x + 5x बराबर 1, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 5y बराबर 5 नहीं है, ये 3 है ना, ये 3 है, बराबर 3 दिया है, 3। तो ये क्या है हमारा प्रश्न 2 का पहला समीकरण है। तो इसमें 2 समीकरण को हल करेंगे, तो इसमें कैसे हल करेंगे, दोनों समीकरण को एक साथ नहीं रख सकते, तो अब हम एक एक करके इसमें रखेंगे अपने अ और ब के मान को। तो हम इसे हम जब हल करेंगे तो अब इसे हम पहला समीकरण मानेंगे और इसे दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हमें पता चलता है ये पहला है और ये दूसरा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे हल समीकरण 1 में
अरे ये क्या है, बराबर x बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर, ठीक है। ये लिखा है ना यहाँ पे, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे 2, x का मान रखेंगे गुणा में 3, प्लस है तो प्लस, और 5, ये y है ना, और y के स्थान पे क्या है -1, तो इसे -1 को ब्रैकेट में बराबर दिया है 1। अब इसे हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ये प्लस हम नहीं लिख सकते, मैंने बताया था ना, एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है, तो आओ 5 एकम 5 होगा, और धन और ऋण, अगर एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक गुणनफल प्राप्त होता है बराबर 1। इसे आगे हल कर रहा हूं मैं, 6 में 5 गया तो बचेगा 1 बराबर 1, यानी यह सत्य है। अब इसी में लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर दिया 1/2 और y बराबर दिया है 1/3, ठीक है। आपको दिख रहा है, रखने पर लिखेंगे, रखने पर। अब समीकरण 1 में ही रखेंगे ना, हमारा समीकरण यही है, तो अब हम रखेंगे 2 का 2, और x के स्थान पे रखेंगे 1 गुणा में 2, तो 1 गुणा में 1/2, प्लस का प्लस, 5 का 5, y के स्थान पे 1/3 गुणा में 1/3, ये बराबर 1 है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, इसे हल करके बताता हूँ। देखो, जब यहाँ पे ऋण और धन होता है तो नीचे से गुणा होता है, ठीक है। मेरे वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में मैथ हल करना सीखो प्लेलिस्ट है, उसमें सभी कंडीशन को बता चुके हैं। इसी प्रकार की कई कंडीशन है, लगभग 60-65 कंडीशन को बताया मैंने। तो यहाँ ऊपर से गुणा होता है, यहाँ पर भी ऊपर से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2 ऊपर से गुणा, पूरे का बटा 2, प्लस का प्लस, 5 एकम 5 पूरे का बटा 3 होगा बराबर 1। अब इसे कैसे हल करेंगे, इसको भी हल करने का वो सब मैं बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चले जाना। इसे हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, ठीक है। और इसकी विधि एक होती है, लेकिन जब दो भिन्न आपस में दिए रहते हैं तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, 2 क्या है, इसका मैं निकाल के बताता हूँ। 2 और 3 का 2 और 3 ही रहेगा लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पे देखना 2 3, मैं डायरेक्ट 2 और 3 का गुणा करके लघुत्तम समापवर्त निकाल सकता था, पहले 2 से 2 एक बार में, ये 3, अब 3 से 1 1, तो 2 गुणा में 3 आया बराबर 6, तो लघुत्तम समापवर्त आया है 6। तो हम इसे बटा 6 करें, शॉर्ट में बता रहा हूँ इसका, और मैं उसमें कुछ विधि जो है वो बताया वहाँ पे। तो 2 तिया 6 लिखेंगे यहाँ पे, 2 का गुणा इससे, ठीक है, 2 तिया 6, बीच में प्लस है, और इसका करेंगे 2 पंचे, या इसका देखेंगे इधर, ठीक है, 5 दूनी 10 बराबर इधर 1 दिया है, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, इसे जोड़ लेंगे पहले,
10 और 6 16/6 बराबर 1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 16/6 ये किससे जाएगा, बराबर 1, ये 2 से जाएगा और छोटा करेंगे तो 2 अट्ठे और 2 तिया बराबर 1। ये असत्य हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये आगे दशमलव में चला जाएगा। तो समीकरण बी में ब का जो मान है वो हमारे समीकरण 1 के लिए असत्य है। अब हम समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। एक बार इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, सही लाया हूँ कि गलत। ठीक है, हमारा आंसर सही आया है, ये असत्य है। ठीक है, अब हम देखो पहले समीकरण का हल किए, अब समीकरण 2 में रखेंगे मान को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब समीकरण 2 में, और 2 में अ को रखेंगे, x बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर, ठीक है, हम रखते हैं इसका मान। और हमारा क्या है, 2x है यहाँ पे, 2x, तो 2x के स्थान पे 3, तो गुणा में 3 प्लस 3y दिया है ना, प्लस 3y के स्थान पे -1 बराबर में दिया है 3। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं। 2 तिया 6 और एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक आएगी, 3 एकम 3 बराबर 3। आगे हल करते हैं तो ये आता है 3, 6 में 3 गए तो 3 बराबर 3। ये क्या है, सत्य व समीकरण 2 के लिए। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में ब x बराबर 1/2 दिया है और y बराबर दिया है 1/3 रखने पर, तो 1/2 रखेंगे यहाँ पे और 1/3 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं रखता हूँ 2 गुणा में 1/2 धन 3 गुणा में 1/3 बराबर दिया है 3। देखो ऐसा भी होता है ना कि हम इधर गुणा ना करके, ऊपर गुणा ना करके इससे कटता है तो कटा भी देते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1, डायरेक्ट हल, प्लस प्लस 3 एकम 3 एकम, तो ये 1 बच जाएंगे, 1 बराबर 3। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 2 एकम 2 2 एकम 2 कटा देते तो ये ऐसा हल हो जाता। बताता हूँ मैं, कुछ छोटा लाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, हम कटा भी सकते थे, तो हम इतने लंबा नहीं खींचता हमें, फिर भी हम यहाँ पे सीख मिला कुछ सीखने को। हम इसे अगर कटा देते 2 और 2 तो बच जाता 1 प्लस का प्लस 5/3। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हल करते ऐसे, बराबर 1 दिया है ना, तो ऐसे 3 एकम 3 नीचे से गुणा होता, धन है तो 3 एकम 3 प्लस 5/3 बराबर 1। अब उसे आगे हल करते, 5 3 8/3 बराबर 1। इतने में समाप्त हो जाता अगर हम यहाँ पे कटा दिए होते तो। ठीक है, हमने नहीं कटाया तो उस भिन्न को हमने हल करना पड़ा लघुत्तम समापवर्त लेके। तो गणित में थोड़ा सोचना पड़ता है ना हमें कि ये फटाक से हम कैसे हल करें, और जो फटाक से हल करते हैं उसको ही कहा जाता है गणितज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये 2 बराबर ये 3।
2 और 3 आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते, यानी ये असत्य। ठीक है, अब हमने समीकरण 2 में अ और ब रखे। अ सत्य है, ब असत्य है। हमने समीकरण 1 में अ और ब रखे, असत्य है और ब असत्य है, यानी ब असत्य है और अ असत्य है पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में। तो हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन को हल क्या कहते हैं, आपको जो है होमवर्क देता हूँ, यानी आप करेंगे। उसके बाद जो तीसरा और चौथा है उसे मैं हल करके बताऊंगा। यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसे। जो हमारा दूसरा प्रश्न है सेकंड, वह इस प्रकार से है। x प्लस वाई बराबर दिया है 5xy, और पहला समीकरण, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर दिया है 13xy। देखो यहाँ पे घबराना नहीं है। x और y को 5 के साथ, x और y को 13 के साथ गुणा कराएंगे। चूँकि मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन जो दूसरा वाला है थोड़ा भिन्न वाला है उसे बता रहा हूँ ना। आप इसे होमवर्क करना, ठीक है। मुझे इसे ही बताना था, पहले को छोड़ देना था। इसमें घबराना नहीं है। x के स्थान पे जो यहाँ पे रखेंगे वहाँ पे गुणा में होगा, सिर्फ 5 गुणा में x गुणा में y, वैसे ये 13 गुणा में x गुणा में y है, ठीक है ना। गुणा में आपस में, तो गुणा करा देंगे और इसको जोड़ देंगे x और y और इसकी संख्या के साथ, ठीक है। मैं तीसरा और चौथा करा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें भिन्न है ना। 2x माइनस 3y, यहाँ पे बहुत परेशानी उत्पन्न होता है। 9 और दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण इधर ले लेते हैं। ये हमारा लिखेंगे फर्स्ट समीकरण, यहीं पे ले लेता हूँ इधर। दूसरा क्या है, 3x प्लस 7/y। ये भिन्न में है इसलिए करा देता हूँ, और उसके बाद एक और भिन्न में है। केवल 4 ही प्रश्न है, कम से कम एक आप करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण हल में लिखेंगे। और हल में लिखेंगे, पहले समीकरण को हल करते हैं पहले। तो समीकरण 1 में x बराबर दिया है 3, y बराबर दिया है -1 रखने पर, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें। 2x 2 गुणा में 3 माइनस, यहाँ पे परेशानी होगी हमें, 3 का 3 और ये माइनस y के स्थान पे -1 बराबर 9। अब मैं आपको छोटा सा चीज़ें बताता हूँ, हमेशा बताते आ रहा हूँ मैं। अपने जो -3 दिया है यहाँ पे, बटा में -1 दिया है, तो क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 3 से चला जाएगा भाग, तो 3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे है 3, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है और ये 1 यहाँ पे, चूँकि ये पूरे का ऋणात्मक होता है ना, तो ये 3 भी ऋणात्मक है समझो, ठीक है। तो इसे हम -3 और -1 लिखेंगे, तो ये 3 से चला जाएगा, और ये जब हम भाग देते हैं और ऋणात्मक होती है दोनों, तो प्लस संख्या लाती है, सेम टू सेम गुणा के समान, ठीक है। गुणा में ऋणात्मक को गुणा कराएंगे तो धनात्मक संख्या लाती है, वैसे ही इसमें ऋणात्मक क्या हो जाएंगे यहाँ पे, धन,
तब ये क्या होगा, मैं इधर हल करके देता हूँ आपको। 3 दूनी 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, भाग है तो धन, 3 एकम 1 तिया 3, ठीक है, बराबर 9। और इसे हम देख पा रहे हैं कि 6 और 3 9 बराबर 9, यानी हमारा क्या है, सत्य हुआ। बराबर बराबर आ गए, सत्य, यही आंसर है। अब समीकरण 1 में ही ब का मान फुट करेंगे। ब दिया है 1 से बराबर 1/2 और y बराबर दिया है 1/3 रखने पर, ठीक है। अब हम रखते हैं, पहले ही समीकरण पे रखते हैं, 2x के स्थान पे 2 गुणा में 1/2 माइनस दिया है -3 और ये y के स्थान पे 1/3 रखेंगे, 1/3 तो हम रखेंगे 1/3 बराबर हो जाएगा 9। इसे हम ऐसे हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे, चूंकि ये भिन्न में है तो ये 3 ऊपर चली जाएगी ना, तो देखो मैंने कहा था ना फटाक से कटाएंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1। और ये नहीं कटेगा ना, इधर यहाँ पे होता तो कट जाता, ये ऊपर चला जाएगा। आप माइनस लिखेंगे इसे, फिर 3 इसको लिख दिए यहाँ पे 3, फिर ये 3 ऊपर चला जाता है तो गुणा हो जाता है, चूंकि यहाँ पे भाग में तो ऊपर जाने के बाद गुणा। इन सब कंडीशनों को मैंने बताया है, पूरे का बटा 1 बराबर 9, तो ये एक ही होगा, ठीक है। माइनस का माइनस 1 से गुणा जो भी जाएगा 1 को खत्म समझो, 1 से भाग करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो 3 त्रिक 9 बराबर 9। अब इसे और हल करते हैं तो ऋण 8 आएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक, तो संख्या घट गई, 9 में 1 घट गया तो 8, और 9 क्या है, बड़ी संख्या है तो ऋणात्मक, बराबर 9। यानी हमारा संख्या समान नहीं है तो असत्य आंसर। अ क्या है, सत्य हुआ, ब क्या है, असत्य हुआ। अब हम समीकरण 2 के लिए अ और ब को देखते हैं। अब समीकरण 2 में अ क्या दिया है, 1 से बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर, ठीक है, हम रखें। 3x दिया है, ठीक है, 3x के स्थान पे हम 3 रखेंगे तो गुणा में 3, प्लस दिया है तो प्लस, और 7 दिया है और y दिया है ना, y के स्थान पे हम रखेंगे -1, 7 और -1। अब यहाँ पर भी गड़बड़ होगा, पूरा दिया है 2 और ये 2 है ना, 2 9 लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें बताया था, यहाँ पे बताया था मैं, ये क्या है, पूरे का प्लस है यानी 7 प्लस में होगा ना, देखो पूरे का प्लस है यानी 7 प्लस में है समझो, और नीचे -1 है, एक सत्य कितना होगा, 7 ही होगा। लेकिन एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या ही या भागफल जो है ऋणात्मक ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -7 लिखेंगे, कहाँ पे, देखो 3 त्रिक 9 लिखा, यहाँ पे 3 त्रिक मैंने 9 लिखा, ये प्लस क्या हो जाएगी, अब ऋण हो जाएंगे, ऋण 7 बराबर 2, ठीक है। तो ये
एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक, तो संख्या घटेगी। 9 में 7 गया तो बचेगा 2। 9 धनात्मक है तो 2 भी धनात्मक रहेगा। बराबर बराबर 2 2, यानी ये सत्य हुआ। हमारा समीकरण 2 में असत्य है ना, यानी हमारे समीकरण का हल है। अब हम समीकरण 2 में ही में ब दिया है, x बराबर दिया है 1/2 और y बराबर दिया है 1/3 रखने पर इसमें क्या हो रहा है, हम समीकरण को हल करना सीख रहे हैं ना, अलग अलग कंडीशन उत्पन्न हो रही है उसको, ठीक है। और एक समझ बढ़ेगी जब आप खुद से हल करेंगे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो हम रखेंगे 3x के स्थान पे 1/2, तो 3 गुणा में 1/2 और प्लस दिया है, प्लस 7 लिखेंगे, 7 के नीचे लिखेंगे बटा करके 1/3, ठीक है। y के स्थान पे 7/1/3 बराबर 2 दिया है। अब ये चूंकि ये धन है, यहाँ पे कोई ऋण नहीं है, सभी धनात्मक धनात्मक होंगे। तब इसे कैसे हल करना है आगे दिखाता हूँ मैं। ऊपर से गुणा होता है ना, गुणा है तो 3 एकम 3 पूरे का बटा 2 प्लस का प्लस, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 सत्ते 21। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, मैंने कहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे किया था, ऊपर करके बताया ना ये 3 को, तो 3 त्रिक 9 हुआ ना ये, वैसे ही मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये क्या है, बटा 1 है, ठीक है। 1 को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर 2। तो मैं ये 1 को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 को लिखेंगे तो भिन्न बन जाएगी, और भिन्न को हल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं लिया 3/2। 1 जब हर में होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस 21 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, सरल है ये हमें हल करना हमारे लिए। बराबर दिया है 2। अब देखो धन है ना, यहाँ पे क्या था, गुणा है तो ऊपर गुणा किए थे 3 का 1 के साथ, अंश के साथ। अब यहाँ पे हर का गुणा करेंगे इसके साथ, और ये जितना भी आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे 2 का गुणा होगा 21 से तो कितना होगा, पहले मैं 3 को लिख लिया, फिर प्लस लिख लिया, फिर 2 का 21 से होगा तो 42 और पूरे का बटा 2, ऐसे बराबर 2। अब इसे और हल करते हैं, और ये क्या है, इसको हल करें पहले। 42 3 45/2, ठीक है, बराबर 2। तो इसमें क्या है कि 5 क्या है, दशमलव में लाएगा, यानी ये हमारा असत्य हुआ, असत्य हुआ आंसर। इस तरह हमारे समीकरण 2 में असत्य है, ब असत्य है, ब क्या है, असत्य है। और वैसे ही हमारे समीकरण एक में असत्य है और ब असत्य। अब मैं लास्ट चौथा बता रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा और समय 1 घंटा होने को है, मैं फटाफट लिखता हूँ। 2x + 5x, ये y है ना, पहले की तरह गलती हो रहा था, बराबर। देखो इसमें भिन्न भले दिखता है लेकिन ना बिल्कुल आसान है, फटाक से कट जाएगा आपस में। ये हमारा पहला समीकरण, और दूसरा है 3x - 2y बराबर 5/6। हल करेंगे कैसे, ऐसा लगता है
इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें शायद। तो मैं हल लिखता हूँ, समय की कमी है, ताकि आज ये प्रश्न दोनों निपट जाए। यही लास्ट प्रश्न है ना, और इसमें का ये दूसरे का एक को आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 में अ लिखेंगे तभी तो x बराबर कितना, x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर हम रखते हैं 2 गुणा में 3 प्लस 5 y के स्थान पे -1 बराबर 8/3। इसे इधर हल करता हूँ, 2 तिया 6, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक, तो क्या होगी, गुणा करके ऋणात्मक 5 एकम 5 बराबर 8/3। ये कठिन भले लग रहा है, सरल है। तो संख्या यहाँ पे 1 होगा, 6 क्योंकि धनात्मक है, बराबर 8/3, यानी ये असत्य हुआ। क्या है, असत्य हुआ। फिर भी हमारा आंसर है भाई, क्योंकि हमें बताना पड़ रहा है ना असत्य करके। समीकरण 1 में x बराबर दिया है 1/2 और y बराबर दिया है 1/3 रखने पर क्या है, 2 x के स्थान पे हम रखें, गुणा करके लिखेंगे 1/2, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, y के स्थान पे 1/3 गुणा में 1/3 बराबर है 8/3। यहाँ पे देखो 2 और 2 कट गए आपस में, तो 1 बचेंगे, प्लस का प्लस, 5 एकम 5 पूरे का बटा 3 बराबर क्या होगा, 8/3। अब क्या होगा, गुणा में ऊपर से धन और माइनस होता है तो नीचे से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 और 5 8, ठीक है। इसे 3 एकम 3 प्लस का प्लस 5 का 5 पूरे का बटा 3 बराबर 8/3। इसे ऐसे लिखो, 5 8 3 5 8 बटा में 3 बराबर 8/3 यानी हमारा ब क्या हुआ, सत्य हुआ। यही हमारा आंसर है। समय नहीं है, 5 मिनट बस बचा है और हल करना है। समीकरण क्या है, समीकरण 2 में ब आपको समझ में आना, ये ब x बराबर दिया है, नहीं है पहले को हल करेंगे ना, समीकरण 2 में आ गए। अब x बराबर दिया है 3 और y बराबर दिया है -1 रखने पर, फटाफट कर रहा हूँ ना, समय नहीं है, आज ही ख़त्म कर देंगे इन दोनों क्वेश्चन को। फिर कल से हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। 3 x दिया है, 3 x के स्थान पे 3 माइनस 2 x दिया है ना, 2 y दिया है, 2 y के स्थान पे -1 बराबर दिया है 5/6। 3 त्रिक 9, माइनस और माइनस है तो गुणा करके धन बनाएंगे, 2 एकम 2 बराबर 5/6। इसे आगे हल करता हूँ, 9 2 11 बराबर 5/6, यानी आपस में बराबर नहीं है तो असत्य है। इसमें असत्य आ रहा है, यहाँ पर भी असत्य है, ठीक है। मुझे लगता है कि ब सत्य होगा इसमें। समीकरण 2 में ब x बराबर 1/2 और y बराबर दिया है 1/3 रखने पर, ठीक है।
यहीं से हम पता लगा सकते हैं। 3 गुणा में x के स्थान पे रखेंगे 1/2, माइनस दिया है -2 तो दिया है, ये y के स्थान पे रखे थे तो y के स्थान पे 1/3 बराबर 5/6। ठीक है, ये हमारा इसमें रखे ना, इसमें फुट किए। अब इसे आगे हल करता हूँ क्योंकि 1 घंटा होने को है। अब क्या आपस में नहीं कटेंगे तो 3/2 माइनस 2/3 बराबर होंगे 5/6। ये आपस में ऐसे नहीं कटेंगे ना, ध्यान रखना। अब इसे भिन्न के रूप में हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे जो 6 आएगा। क्योंकि ये अलग है, इसका गुणज अलग है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, यानी ये खुद 2 है, ये खुद 3 है, तो आपस में 2 तिया 6 ऐसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त। आप निकाल लेना, पिछले प्रश्न में मैंने इसका निकाला है। अब इसका 3 तरीक 9 करेंगे इसका, और इसका करेंगे 2 दूनी 4 माइनस बीच में है बराबर 5/6। हाँ, इसका सत्य हो रहा है। 9 में 4 गया तो बचेगा 5/6 बराबर 5/6 दिया ही है। इसको, इस क्षेत्र को हमको छूना भी नहीं है, इसको हल करके बराबर लाना है। मैंने कहा था ना शुरू से ही, तो ये क्या हुआ, सत्य आंसर हुआ। अब जो है, चूंकि 1 घंटा होने को चला है और मैं कल से क्या करूँगा वह बता रहा हूँ मैं। हमने क्या क्या देखे थे, देखो हमने क्या क्या किए हैं। हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना, उसमें 2 पात्र होंगे, 2 चर यानी 2 पात्र x और y होंगे। ठीक है, उनसे 2 स्थितियां होंगी, उनसे 2 समीकरण बनेंगे। हम आलेखी विधि देख लिए, ठीक है, और अब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करेंगे। जो हम प्रश्नावली 2 पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 2 पढ़ रहे हैं, वो सभी प्रश्न लगभग आज के वीडियो का जो प्रश्न है, पहला और दूसरा, वह जो है समीकरण को समझने, उसे हल करने के लिए दिया है। अब आगे करेंगे जो प्रश्नावली 2 का, हम वो सभी या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या विलोपन विधि से। तो मैं क्या है, इन दोनों को ना एक के बाद बता दूंगा, पहले प्रतिस्थापन फिर विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। फिर हम जितने भी प्रश्न मिलेंगे, हम क्या है, हमें 2 समीकरण बनाएंगे। अब उन दोनों समीकरण को कैसे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, वो हमारी समझ पर है। यानी मैं कह रहा हूँ ये कि 2 समीकरण हमें प्राप्त हुआ तो हम कोई भी चुन सकते हैं इन दोनों में से। वैसे हम तीनों को चुन सकते हैं, किसी भी विधि से हल करें, या किसी में कहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन से या आलेखी विधि से, तो वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन कहीं पर नहीं लिखा है कि इस विधि से बनाइए या इस विधि से या इस विधि से, तो आप कोई विधि चुन सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि सबसे सरल प्रतिस्थापन विधि है ना, सरल है। उसके बाद यही आलेखी विधि सरल है। अगर मैं 2 बिंदुओं के लिए 2 पॉइंट लेते हैं तो, और अगर आलेखी विधि में कई बिंदु प्राप्त करेंगे तो थोड़ा कठिन जाता है। और विलोपन विधि भी सरल है, लेकिन थोड़ा सा कठिन, इसमें प्लस माइनस का झमेला है। इसमें विलोपन मतलब घटाना, ठीक है ना, तो प्लस माइनस का झमेला, कहाँ पे जोड़ना है कहाँ पे घटाना है, ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, प्रश्नावली को देखकर ही हम उस प्रश्नावली को घटाएंगे या जोड़ेंगे समझना पड़ता है। अगर नहीं समझ पाए तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। 2 समीकरण है, पहला और दूसरा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें खुद देख के पता लगाना है कि हम इसमें
घटाएंगे आपस में या आपस में जोड़ेंगे। यही झमेला होता है विलोपन में, लेकिन प्रतिस्थापन में नहीं होता। x का मान y के लिए और y का मान x के लिए पुट करते फटाक से निकल जाता है x और y का मान। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। कल देखते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है।